जब कोई व्यक्ति बार बार संघर्षों से जूझ रहा होता है, सत्य के मार्ग पर चलने के बावजूद उसे धोखा, अपमान और कष्ट सहने पड़ते हैं, तो वह भीतर से टूटने लगता है। यह टूटन केवल शरीर की नहीं होती, बल्कि आत्मा की भी होती है। और यहीं पर ईश्वर की परीक्षा आरंभ होती है। वह देखना चाहता है कि कौन व्यक्ति अपने कर्म और विश्वास पर अडिग रहता है और कौन निराश होकर हार मान लेता है। लेकिन जो व्यक्ति उस दर्द में भी ईश्वर की उपस्थिति महसूस करता है, वह अंततः उसी दर्द से एक नई शक्ति और उद्देश्य लेकर उभरता है। ईश्वर का न्याय केवल दंड देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आत्मा को उस स्तर तक ले जाने का माध्यम है जहां व्यक्ति समझ सके कि जीवन में जो कुछ घटता है वह किसी न किसी कारण से घटता है। कई बार हमें अपने बीते जन्मों के कर्मों का परिणाम भी इस जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए जब कभी हमें यह लगे कि हम निर्दोष हैं, फिर भी हमें कष्ट मिल रहे हैं, तो यह संभव है कि यह ईश्वर द्वारा हमारी आत्मा को शुद्ध करने का एक तरीका हो। भगवान न्याय तभी करते हैं जब समय और परिस्थिति दोनों परिपक्व हो जाते हैं। यदि कोई बच्चा गलती करे और तुरंत उसे दंड दे दिया जाए, तो वह सीखने की बजाय डर सकता है। परंतु यदि उसी को समझाने, सिखाने और सुधारने का अवसर दिया जाए, तो वह जीवन भर उसका अनुसरण करता है। यही सिद्धांत ईश्वर के न्याय में भी लागू होता है। वे मनुष्य को समय देते हैं अपने कर्मों को सुधारने के लिए, अपनी आत्मा की पुकार सुनने के लिए और उस चेतना को जागृत करने के लिए जो उसे सच्चे धर्म की ओर ले जाए। आज की दुनिया में जब चारों ओर अधर्म, स्वार्थ और छल दिखाई देता है, तब यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि कहीं कोई न्याय करने वाला है भी या नहीं। परंतु जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं, तो पाते हैं कि कोई भी अधर्मी, क्रूर, अत्याचारी या कपटी अपने बुरे कर्मों से बच नहीं सका। चाहे वह रावण हो, कंस हो, दुशासन हो या दुर्योधन, अंततः उनका विनाश हुआ और न्याय की विजय हुई। जो लोग यह सोचते हैं कि दुनिया में केवल चालाकी, पैसा और सत्ता से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, वे यह भूल जाते हैं कि ईश्वर की अदालत में न रिश्वत चलती है, न बहाने और न ही सिफारिश। वहां केवल एक ही मापदंड होता है, तुम्हारे कर्म। और यह न्याय इस जीवन में न भी मिले तो अगले जन्म में अवश्य मिलता है। इसलिए हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा इतनी गहराई से जुड़ी हुई है। ईश्वर का न्याय केवल व्यक्तिगत नहीं होता, वह सामाजिक और वैश्विक भी होता है। जब समाज पथभ्रष्ट हो जाता है, जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघने लगता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं, किसी महापुरुष के रूप में, किसी नायक के रूप में या किसी आंदोलन के रूप में। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में इसके अनगिनत उदाहरण हैं जहां ईश्वरीय शक्ति ने न्याय की स्थापना की। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ईश्वर केवल बुरे को दंड नहीं देते, बल्कि वे अच्छे को संतुलन भी देते हैं। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन अभी आपको उनके परिणाम नहीं मिले, तो घबराइए मत। ईश्वर उस पुण्य को संचित करते हैं और जब सही समय आता है, तब उसका फल आपको कई गुना बढ़ाकर देते हैं। इसलिए कई बार देखा गया है कि जिन लोगों ने वर्षों तक संघर्ष किया, वे अचानक सफलता की ऊंचाई पर पहुंच गए, क्योंकि वह समय उनके लिए ईश्वर का न्याय लेकर आया था। आज के युग में भी यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि कई बार वे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, जो अहंकार में जीते हैं, धीरे धीरे अपने ही कर्मों से गिर जाते हैं। वहीं जो लोग विनम्र, सत्यनिष्ठ और सहनशील होते हैं, वे धीरे धीरे समाज में सम्मान और श्रद्धा प्राप्त करते हैं। यह समाज के स्तर पर भी ईश्वर का न्याय है, जो समय के साथ सबके सामने प्रकट होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कभी भी अपने कर्मों और ईश्वर पर से विश्वास न खोए। अन्याय, दुख और पीड़ा के समय में भी हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमें देख रहे हैं। हमारी सहनशीलता,
हमारे विचार, हमारी निष्ठा और हमारी प्रार्थनाओं को। जब वह समय आएगा तो ईश्वर ऐसा न्याय देंगे कि पूरी दुनिया देखेगी और समझेगी कि ईश्वर का न्याय भले ही देर से आता है, पर वह आता जरूर है, और जब आता है तो उसकी गूंज युगों तक सुनाई देती है। जीवन में जब कोई व्यक्ति अन्याय का शिकार होता है, जब उसे बार बार ठोकरें लगती हैं, जब सच बोलने और नेक राह पर चलने के बावजूद उसे दुख, अपमान और असफलताओं का सामना करना पड़ता है, तब उसके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या ईश्वर सच में है? यदि है तो वह चुप क्यों है? वह अन्याय होते हुए क्यों देख रहा है? परंतु यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि ईश्वर का न्याय तत्काल नहीं होता, पर निश्चित रूप से होता है। यह सत्य समय की कसौटी पर खरा उतरता है और हर युग में इसकी पुष्टि होती रही है। ईश्वर का कार्य समयबद्ध नहीं बल्कि कर्मबद्ध होता है। हमारे मानव जीवन की एक सीमित दृष्टि है जिसमें हम वर्तमान स्थिति को देखकर निर्णय लेने लगते हैं, जबकि ईश्वर की दृष्टि अनंत है। वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को एक साथ देखता है। हमें किसी की सफलता मात्र उसके बाहरी वैभव से प्रतीत हो सकती है, परंतु ईश्वर जानता है कि वह व्यक्ति किस प्रकार के कर्मों से उस स्थिति तक पहुंचा है। यह भी सत्य है कि जो अन्याय करता है वह एक न एक दिन अपने ही कर्मों के जाल में फंसता है। रामायण, महाभारत, पुराणों तथा अन्य अनेक धार्मिक ग्रंथों में ऐसे असंख्य उदाहरण भरे पड़े हैं जहां यह स्पष्ट होता है कि सत्य की हार केवल क्षणिक होती है, लेकिन अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। रावण जैसा बलशाली राक्षस भी राम के न्याय से नहीं बच सका। कंस ने अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी थीं, परंतु कृष्ण के रूप में ईश्वर ने जन्म लिया और अंततः कंस का नाश किया। महाभारत में द्रौपदी की लज्जा भंग होते समय कृष्ण ने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन फिर पूरे कुरु वंश को न्याय दिलाने के लिए धर्म युद्ध हुआ। ईश्वर न्याय करता है, लेकिन वह उस समय तक प्रतीक्षा करता है जब न्याय केवल प्रतिशोध न बनकर एक शिक्षाप्रद संदेश बन जाए। यदि भगवान हर अन्याय का जवाब उसी क्षण देने लग जाए तो मनुष्य कभी भी सीख नहीं पाएगा। प्रतीक्षा की इस अवधि में ईश्वर मनुष्य की सहनशीलता, उसकी आस्था और उसके कर्मों की परीक्षा लेते हैं। यह समय हमें आत्ममंथन करने का अवसर देता है, जिससे हम अपने भीतर झांक सकें और अपने दोषों को पहचान कर सुधार सकें। जब हम कहते हैं कि ईश्वर का न्याय देर से होता है, तो यह देर वास्तव में हमारी अपेक्षाओं की सीमा होती है। हमारे लिए जो देर है वह ईश्वर की दृष्टि से सही समय हो सकता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक किसान बीज बोता है और तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता। उसे पता है कि बीज को अंकुर बनने, फिर वृक्ष बनने और अंत में फल देने में समय लगता है। उसी तरह ईश्वर के न्याय का फल भी समय के साथ धीरे धीरे परिपक्व होता है। कभी कभी न्याय का रूप ऐसा होता है जो हमारे सोचने से बिल्कुल भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, किसी का घमंड चकनाचूर हो जाना, किसी अपराधी का स्वयं अपने अपराध बोध से टूट जाना, यह भी ईश्वर के न्याय का ही रूप है। न्याय केवल दंड देना नहीं होता, बल्कि जीवन की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देना जिससे व्यक्ति अपने कर्मों को समझ सके और प्रायश्चित की ओर अग्रसर हो सके। यही ईश्वर का उद्देश्य होता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो कर्म और न्याय के बीच गहरा संबंध है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका तात्पर्य यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि यह कि फल उचित समय पर मिलेगा, तब जब वह फल हमारे लिए सबसे उपयोगी होगा। कई बार व्यक्ति को जो तुरंत चाहिए वह उसके लिए हानिकारक हो सकता है। ईश्वर केवल वही देते हैं जो व्यक्ति के जीवन में दीर्घकालिक रूप से उपयोगी हो।
संतों और महापुरुषों का जीवन इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि उन्होंने कितने कष्ट सहे, अपमान झेले, परंतु अपने सत्य और धर्म से कभी नहीं डिगे। अंततः उनके जीवन ने करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी और ईश्वर के न्याय का उदाहरण बनकर उभरे। मीरा, कबीर, तुलसीदास जैसे संतों का जीवन इसके साक्षी हैं। हमारे जीवन में जब कभी हमें यह लगे कि अन्याय हो रहा है और ईश्वर कुछ नहीं कर रहे, तब हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर मौन रहकर भी काम कर रहे होते हैं। वे न्याय के बीज बो चुके होते हैं जो समय आने पर फलदायक होंगे। और जब वह समय आता है तब न कोई शक्ति, न कोई सत्ता और न ही कोई छल कपट ईश्वर के न्याय को रोक सकता है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं अपने भीतर झांकें। कई बार हम दूसरों को दोष देते हैं, परंतु कहीं न कहीं हमारे अपने कर्म भी हमारे वर्तमान दुखों के कारण होते हैं। ईश्वर का न्याय केवल दूसरों के लिए नहीं, हमारे लिए भी होता है। यदि हम किसी का बुरा सोचते हैं, किसी को छलते हैं, किसी की पीड़ा का कारण बनते हैं, तो वह भी हमारे जीवन में लौट कर आता है। यह नियम अटल है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसलिए अपने विचार, कर्म और व्यवहार को हमेशा पवित्र और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से ईश्वर का न्याय केवल बाहरी जीवन की घटनाओं तक सीमित नहीं है। यह हमारे मन, आत्मा और अंतःकरण तक पहुंचता है। जब कोई व्यक्ति सत्य पथ पर चलता है तो उसे आंतरिक शांति मिलती है। यह शांति उस ईश्वर के न्याय का ही रूप होती है। और जब कोई अन्याय करता है तो उसे आंतरिक रूप से बेचैनी, डर और असंतोष सताने लगते हैं। यही उसके कर्मों का प्रारंभिक दंड होता है। ईश्वर का न्याय चक्र घूमता है, धीरे पर अचूक। यह चक्र कब, कहां और कैसे अपनी गति को प्रकट करेगा, यह केवल ईश्वर जानते हैं। हमें केवल इतना जानना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करें और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। यदि आप आज किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो घबराइए मत। यदि आप सत्य पर हैं, धर्म पर हैं, तो ईश्वर आपके साथ हैं। हो सकता है न्याय में समय लगे, परंतु वह समय ईश्वर की घड़ी के अनुसार पूर्णतः उचित होगा। याद रखिए, ईश्वर सोते नहीं हैं, वे प्रतीक्षा करते हैं। वे न्याय करते हैं गहराई से, संपूर्णता से और अंततः अत्यंत प्रेमपूर्वक।